नमस्कार, पार्टनर्स अकेडमी ऑफ साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने वाले हैं। चलो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया है इन एन एपी द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म इज 27। 3 कंसेक्यूटिव टर्म हमें दी है और तीनों कंसेक्यूटिव टर्म की जो सम हमें दी है वो है 27 और उसके बाद एंड देयर प्रोडक्ट इज 504 और वही तीन टर्म का जो प्रोडक्ट हमें दिया है वो प्रोडक्ट है 504। फाइंड द 3 टर्म्स, वो हमें 3 टर्म्स हमें फाइंड करनी है जो हमें एज्यूम करके दिया है। एज्यूम दैट 3 टर्म्स a माइनस b a प्लस b हमें हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है। देखते हैं हम सॉल्व करते हैं इसे। सॉल्यूशन, लेट द 3 consecutive terms are a minus b a plus b। 3 टर्म्स है a minus b a plus b। हमने ये 3 टर्म्स हमने दी। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है? द सम ऑफ 3 consecutive टर्म, ये तीनों कंसेक्यूटिव टर्म की जो सम है, जैसे हम यहाँ पे प्लस प्लस, इन तीनों टर्म की जो सम है वो है 27। ये है हमारी फर्स्ट कंडीशन। चलो देखते हैं अभी फर्स्ट कंडीशन हमारी। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है? ये तीनों की सम कितनी है? 27। फर्स्ट टर्म a माइनस b प्लस सेकेंड टर्म a प्लस थर्ड टर्म a प्लस d इक्वल टू, ये तीनों टर्म की सम क्या है? 27। हमने लिख लिया यहाँ पे। अब इसे सॉल्व करते हैं हम। जैसे माइनस d और प्लस d क्या होगा? यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। a यहाँ a क्या होगा? 3a इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? 27। अब 3 को आप इधर ट्रांसफर कर लीजिए। a therefore a equal to 27 divided by 3, therefore a equal to क्या आएगा? 9। तो हमें यहाँ पे a की वैल्यू मिल गई। अब हम रिमेनिंग वैल्यू निकालते हैं। अब सेकंड कंडीशन हमें क्या दी है? अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन एंड देयर प्रोडक्ट इज 504। तो ये तीनों टर्म का जो प्रोडक्ट है वो है 504। तो a माइनस b a प्लस b, इन तीनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 504। यानी तीनों का हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। पहले हम क्या करेंगे? ये दो ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। a माइनस b a प्लस b, आपको पता है ये फैक्टर्स किसके हैं। क्या होगा फिर यहाँ पे? a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इनटू क्या यहाँ पे 9 इक्वल टू 504। ये हो गया। अब a से इसे भी सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पे a इक्वल टू क्या दिया है? 9। a की वैल्यू हमें 9 दी है जो हमें यहाँ पे पुट करनी है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 9 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू 9 इक्वल टू 504। यहां तक हमें मिला है। अब आगे देखते हैं। आगे हमें क्या दिया है? इसको सॉल्व करेंगे। 81 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू हम क्या करेंगे? 9 को इधर ट्रांसफर करेंगे। 504 डिवाइडेड बाय 9, यहाँ पे मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो क्या होगा? डिवाइड होगा। देखते हैं 504 डिवाइडेड बाय 9, 9 5 का 45, यहाँ पे रहेगा 5, 9 6 का 54। तो हमें आंसर मिल गया 81 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे? 56। अब ये साइन माइनस एज इट इज रहेगा। डी स्क्वायर इक्वल टू 56, 81 को इधर ट्रांसफर कर लीजिए, यहाँ पे प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा? -81
माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 11 में से यहाँ पे 6, यहाँ पे क्या आएगा 5, यहाँ पे 25, साइन कौन सा रहेगा माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसल, देयरफॉर d इक्वल टू प्लस माइनस 5, d की वैल्यू हमें मिल गई प्लस माइनस 5। अब टर्म्स देखते हैं। अब d की वैल्यू हम क्या लेंगे प्लस 5, d इक्वल टू 5। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है a माइनस डी, तो फिर यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 9 माइनस 5 इक्वल टू क्या है 4। सेकेंड टर्म क्या है a इक्वल टू क्या दिया है 9। थर्ड टर्म a प्लस d हमें दिया है, a की वैल्यू 9 है प्लस d की वैल्यू क्या है 5 इक्वल टू क्या मिलेगा 14। तो हमें आंसर मिला 4 9 14। और हम क्या करेंगे d इक्वल टू माइनस 5 लेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है a माइनस डी, a की वैल्यू क्या है 9 माइनस, अब a माइनस डी माइनस यहाँ पे क्या आएगा माइनस 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 माइनस माइनस क्या होगा प्लस 5 इक्वल टू क्या आएगा 14। फर्स्ट टर्म हमें मिल गई। सेकेंड टर्म हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सेकेंड टर्म इक्वल टू, सेकेंड टर्म क्या है a इक्वल टू क्या है 9। थर्ड टर्म इक्वल टू हमें क्या है दिया हुआ है a प्लस डी, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 9 प्लस d की वैल्यू क्या है माइनस 5, तो हमें आंसर जो मिलेगा 9 माइनस 5 इक्वल टू क्या आएगा वो 4। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं, देयरफॉर आंसर that 3 consecutive terms are, पहला आंसर हमने क्या सॉल्व किया था 4 9 14 और सेकंड आंसर जो रहेगा वो रहेगा 14 9 4। तो ये हो गए हमारे आंसर। तो इस तरह हम ये क्वेश्चन सॉल्व हमने कर लिया है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया हुआ है अभी। सेम ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है फाइंड 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स। अब यहां पे 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स है इन एन ए बी whose sum is 12। वो 4 टर्म की जो सम है 12 है एंड द सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14। चलो देखते हैं इसे भी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पे सॉल्यूशन, लेट द 4 consecutive terms are, कौन से 4 टर्म्स होंगे a minus b, a plus b and a plus 2b। 4 terms a minus b, a plus b, a plus 2b। ये 4 टर्म्स हमने यहाँ पे ली, एज्यूम किया है हमने ये 4 टर्म्स को। अब इसे सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है, द सम इज 12। चारों टर्म्स की जो सम हमें दी है वो कितनी है 12। 4 टर्म्स क्या है a माइनस b प्लस a प्लस a प्लस b प्लस a प्लस 2b इक्वल टू 12। अब इसे सॉल्व करते हैं हम। प्लस b माइनस b क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें a, यहाँ पे a तो क्या होगा a 4a प्लस 2d इक्वल टू 12। 4a प्लस 2d इक्वल टू 12। अब यहाँ से कॉमन निकल रहा है, कॉमन क्या निकल रहा है 2 कॉमन है, 2a प्लस d इक्वल टू 12।
तो यहाँ पे 2a प्लस डी इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 2, 2a प्लस डी इक्वल टू क्या मिलेगा 6। ये पहला इक्वेशन हमें मिल गया यहाँ पे। अब सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन हमें क्या दी है, एंड द सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14। सम ऑफ थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये थर्ड और फोर्थ टर्म की सम हमें क्या दी है, a प्लस b प्लस a प्लस 2d इक्वल टू 14, हमें 14 दी है। अब यहाँ पे a क्या होगा 2a प्लस 3d इक्वल टू 14, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 हमारा। अब ये दोनों इक्वेशन हमें सॉल्व करने, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। चलो देखते हैं अभी ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1, या हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को हम सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। 2a प्लस d इक्वल टू, यहाँ पे है 6 और यहाँ पे 2a प्लस 3d इक्वल टू 14। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करें, माइनस, यहाँ पे भी माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे माइनस 2d इक्वल टू माइनस 8, हमें ये मिल गया। अब इसे सॉल्व करते हैं हम। माइनस डी इक्वल टू, माइनस डी इक्वल टू हमें क्या मिला है, माइनस 8 अपॉन 2, माइनस डी इक्वल टू माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, डी इक्वल टू क्या मिला हमें 4, डी की वैल्यू हमें 4 मिली। अब डी की वैल्यू 4 आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट इन इक्वेशन 2 में हम रखते, 1 में या 2 में हम रखते हैं। जैसे इक्वेशन 2 हमें दिया है 2a प्लस 3d इक्वल टू 14, 2a प्लस 3 इंटू d, d की वैल्यू क्या है 4 इक्वल टू 14, 2a प्लस 12 इक्वल टू 14, 2a इक्वल टू 14 माइनस 12, 12 को आप इधर ट्रांसफर कर लीजिए, तो क्या होगा 2a इक्वल टू 2, देयरफॉर a इक्वल टू 2 अपॉन 2, देयरफॉर a इक्वल टू 1, हमें यहाँ पे a की भी वैल्यू मिली। अब हम आंसर निकालते हैं हमारा 4 कंसेक्यूटिव टर्म, देयरफॉर कंसेक्यूटिव टर्म्स। अब ये 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स कौन सी है, फर्स्ट टर्म हमें क्या दी है a माइनस डी, a की वैल्यू हमें क्या है दी है 1, माइनस d की वैल्यू हमें क्या दी है 4, तो आंसर क्या मिलेगा -3। सेकंड टर्म हमें दी है a, तो a की वैल्यू हमारी क्या आ गई 1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1। थर्ड टर्म हमें दी है a प्लस d, a की वैल्यू हमें दी है 1 प्लस d की वैल्यू है 4, आंसर में मिल गया 5। फोर्थ टर्म हमें दी है a प्लस 2d, a की वैल्यू क्या है 1, 2 इंटू d की वैल्यू क्या दी है हमें 4, तो हमारा आंसर क्या हो रहा है यहाँ पे 1 प्लस 8 इक्वल टू 9, therefore 4 consecutive terms are, फर्स्ट टर्म क्या है -3, 1, 5 एंड 9, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी, सॉरी 8 भी सॉल्व कर लिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, हम थोड़ी देर बताते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया हुआ है, इफ नाइन्थ टर्म ऑफ एन ए बी इज 0, नाइन्थ टर्म आपको 0 दी है, देन शो दैट 29th टर्म इज ट्वाइस द 19th टर्म। जो 29th टर्म ये ट्वाइस है 19th टर्म से। तो सॉल्व करते हैं इसे अभी। सॉल्यूशन जो पहले दिया है, नाइन्थ टर्म ऑफ एन ए बी इज 0, नाइन्थ टर्म t9 इक्वल टू क्या दिया है हमने, 0 दिया है। देयरफॉर हमारा फार्मूला है tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। t n की वैल्यू क्या है 9 इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1 इंटू d। t9 हमें t9 की वैल्यू क्या दी है 0 इक्वल टू a प्लस 8d। अब हम क्या करेंगे, 8d को आप इधर लेके आ जाइए, माइनस 8d इक्वल टू a। देयरफॉर a इक्वल टू क्या होगा माइनस 8d। अब यहाँ पे हमें a की वैल्यू क्या रखनी है माइनस 8। अब सेकेंड्स में आते हैं। शो दैट t29th टर्म इज ट्वाइस द 19th टर्म। अब हम ये 19th टर्म सॉल्व करते हैं। n इक्वल टू 19, तो t90 n का फॉर्मूला हम लगाएंगे, tn इक्वल टू क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू d। n की वैल्यू क्या है t19 इक्वल टू a प्लस 19 माइनस 1 इंटू d। ये हो गया। अब t19 इक्वल टू a प्लस 18b, ये हमें मिला। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे a की वैल्यू ये इक्वेशन कर देंगे, पुट a इक्वल टू माइनस 8d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 t19 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है माइनस 8d प्लस 18d। t19 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 10d। t19 की वैल्यू हमें मिल गई 10d। अब हमें सॉल्व करना है 19th टर्म, 29th टर्म, 29 टर्म सॉल्व करनी है। t29 टर्म, therefore tn equal to a plus n minus 1 into d होगा। t29 equal to a plus 29 minus 1 into d। t29 equal to a plus यहाँ पे क्या होगा 28d, a plus 28d। अब इसे इक्वेशन नंबर हम 3 नाम देते हैं। पुट a equal to minus 8d in equation 3। इक्वेशन 3 में वैल्यू रखते हैं। t29 इक्वल टू हमें क्या मिला, a की वैल्यू माइनस 8d प्लस 28d, तो t29 हमें क्या मिला यहाँ पे 20d। अब आप देखिए t29 की वैल्यू 20d आ गई, t19 की वैल्यू 10d आ गई। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। Therefore form equation 3 and 2। अब इक्वेशन 3 और 2 में हमें क्या मिलता है, इक्वेशन नंबर 3 हमें दिया है, इसे लिखते हैं इक्वेशन नंबर 3। t29 इक्वल टू क्या दिया है 20d, t29 इक्वल टू 20d। अब यहाँ पे t29 इक्वल टू 2 इंटू यहाँ पे क्या होगा 10d, बट 10d इक्वल टू क्या है t19। 10d इक्वल टू क्या दिया हुआ है t19, तो हम यहाँ पे 10d की जगह क्या लिखेंगे t19। तो यहाँ पे t29 इक्वल टू 2 इंटू t19 हो गया ट्वाइस 19th टर्म। ये हो गया आंसर। देयरफॉर 29th टर्म 29
term is twice the 19th term. Twice the 19th term, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह हमने 3.3 यहाँ पे कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम 3.4 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।